Namaste students, welcome to TSPH Digital Classroom. Today we are going to talk about the molarity of the solution obtained by mixing two solutions. तो दो solution को जब हम mix करते हैं तब क्या होता है? So first question that I have taken here, what will be the molarity of resulting solution obtained by mixing 2 molar HCl and 2 molar HCl? तो एक solution है वो भी 2 molar HCl है और दूसरा वाला है वो भी 2 molar HCl है. तो दोनों को अगर आप mix करोगे so definitely the resulting solution will still remain the 2 molar solution only. It is somewhat light. Let's say for example आपके पास में एक ग्लास में थम्स अप है और दूसरे ग्लास में भी थम्स अप है, ऑलराइट, एंड दोनों को अगर आपने मिक्स किया तो उसका टेस्ट थोड़ी ना चेंज होने वाला है. द टेस्ट इज गोइंग टू रिमेन द सेम, ऑलराइट. सो सिमिलरली हियर ऑल्सो द कॉन्सेप्ट इज द सेम, लॉजिक वही है. मैथमेटिकली अगर आप ये सोचना चाहते हो तो 2 मोलार का मतलब क्या होता है? 2 मोलार का मतलब होता है 2 मोल्स इन 1 लीटर, ऑलराइट. 2 मोल्स आर प्रेजेंट इन 1 लीटर. और एक सेकंड वाला जो है वो भी क्या है? 2 मोलार का मतलब है वही हो गया 2 मोल्स इन 1 लीटर, ऑलराइट. तो इन दोनों को जब हमने मिक्स किया सो द रिजल्टिंग सोल्यूशन मिक्सचर जो रहेगा, ऑलराइट, तो जो मिक्सचर रहेगा उसमें क्या हो जाएगा? मिक्सचर के अंदर 2 मोल्स प्लस 2 मोल्स दैट इज़ टोटल 4 मोल्स हो गए. लेकिन एट द सेम टाइम वॉल्यूम भी तो डबल हुआ ना. इसका भी वॉल्यूम 1 लीटर है, इसका वाले का भी वॉल्यूम 1 लीटर है. तो 1 लीटर प्लस 1 लीटर दैट इज़ 2 लीटर एंड हैंस द रिजल्टिंग सोल्यूशन इज स्टिल द 2 मोलार ओनली, ऑलराइट. तो ये इसका फंडामेंटल है. ओके, सो लेट्स गो अहेड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2 मोलार HCl प्लस 1 मोलार HCl. तो 2 मोलार मतलब क्या होता है? 2 मोल्स इन 1 लीटर. और 1 मोलार मतलब क्या होता है? 1 मोल इन 1 लीटर. तो जब आप इन दोनों को मिक्स करते हो तो क्या हो जाएगा? 2 मोल्स प्लस 1 मोल दैट इज टोटल 3 मोल्स हो गए. और वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 2 मोलार मतलब 2 मोल्स इन 1 लीटर और 1 मोलार मतलब 1 मोल इन 1 लीटर. तो जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो वॉल्यूम जो है वो 2 लीटर है और ऊपर नंबर ऑफ मोल्स का टोटल कितना हो गया? नंबर ऑफ मोल्स का टोटल हो गया 3 डिवाइडेड बाई 2 एंड दैट्स नथिंग बट 1.5 मोलार, ऑलराइट. सो 1.5 मोलार इसकी मोलारिटी हो जाएगी. ओके, सो ये बात है. अभी सिमिलरली अगर हम लोग दूसरा देखते हैं तो सवाल ये है कि व्हाट विल बी द मोलारिटी ऑफ रिजल्टिंग सोल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग 2 मोलार HCl 500 ml एंड 1 मोलार HCl 2000 ml. अब जब ये सवाल आता है तो ये ओरली करना मुश्किल हो जाता है और आपको इसमें फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा. सो फॉर्मूला क्या अप्लाई करना है ये मैं आपको एक बार सिखा देता हूँ. जब भी आप रिजल्टिंग कॉन्सेंट्रेशन पता करते हो तो आप क्या करते हो? दोनों के नंबर ऑफ मोल्स को ऐड करते हो, ऑलराइट, और डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम करते हैं, करेक्ट, V1 प्लस V2. अब ये नंबर ऑफ मोल्स हम लाते कहाँ से है? तो बोलता है कॉन्सेंट्रेशन से ही लाता है. कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू N बाई V एंड देयरफॉर N1 इज इक्वल टू C1 V1. सिमिलरली C2 इज इक्वल टू N2 अपॉन V2 एंड देयरफॉर N2 विल बी इक्वल टू and therefore N2 will be equal to C2V2. ऑलराइट, तो ये C2V2 है, ये C1V1 है. इसको हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. सो हमें फॉर्मूला मिल जाता है C इज इक्वल टू C1V1 प्लस C2V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2, ऑलराइट. सो ये आपका एक फाइनल फार्मूला हो जाता है जिसे आपको खास समझ के याद रखना है. बराबर है, क्या फार्मूला है ये क्लियर हो गया, ऑलराइट. So that's what you call the final formula for we will be using for mixing of any two same solutions, alright. When I say same मतलब NaOH में NaOH मिक्स करना है. अभी आप NaOH और HCl मिक्स करेंगे तो ये फॉर्मूले यूज़ नहीं हो सकते हैं. क्यों? क्योंकि NaOH और HCl आपस में रिएक्ट करेंगे. तो दो नॉन रिएक्टिंग सेम सब्सटेंसेस के जो सोल्यूशंस रहते हैं विद डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशंस उनको आप मिक्स करोगे तो रिजल्टिंग सोल्यूशन की जो कॉन्सेंट्रेशन है क्या आएगी वो पता करने के लिए आप ये फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑलराइट. चलिए अभी अगला बात करते हैं. तो इस सवाल के अंदर हमें दिया हुआ क्या है? 2 मोलर HCl एंड 1 मोलर 1000 ml. So let us do this. Concentration is equal to N1 V1 plus N2 V2, करेक्ट, N2 V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2, ऑलराइट. तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे हम लोग. वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आएगा आंसर? N1 मुझे दिया हुआ है 2 मोलर और वॉल्यूम मुझे दिया है 500 ml, ऑलराइट, प्लस ये दिया है मुझे 1 मोलार इंटू 2000 ml डिवाइडेड बाय 500 प्लस 2000. ऑन सॉल्विंग यू विल गेट आंसर एज 1.2 मोलार, ऑलराइट. ध्यान रहे अगर ये वॉल्यूम ml में है तो ये वॉल्यूम भी ml में होना चाहिए और ये सारे भी ml में होने चाहिए.
अगर आप इसको लीटर में डाल रहे हो तो ये भी लीटर में रहेगा और ये भी लीटर में रहेगा। ऑलराइट, ऐसा नहीं चलेगा कि कोई एक इसमें लीटर में और बाकी सब ml में, या तो ऑल ml या तो ऑल लीटर, क्योंकि ये रेशियो है, इसके लिए वो एनीवेज उसके जो यूनिट्स है वो कट ही होने वाले हैं। ठीक है, ऑलराइट, योर फाइनल आंसर विल बी 1.2 मोलर इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। So let's go ahead. Next question is, what will be the molarity of resulting solution obtained by mixing 0.8 molar 500 ml NaOH and 0.2 molar HCl? Let me make a correction in the question. ये 500 ml अगर NaOH है और वो HCl है, तो जैसे मैं पहले ही कह चुका हूँ कि ये नहीं चलेगा। आपको जो क्वेश्चन है वो दोनों सेम सोल्यूशन का ही होना चाहिए था। दो अलग को मिक्स करेंगे तो उसके फॉर्मूले डिफरेंट है, दैट वी कैन डिस्कस इन सब्सिक्वेंट लेक्चर्स बट नॉट नाउ। ऑलराइट, सो ये 0.2 मोलर NaOH ही ले लेते हैं इसको भी। ठीक है, तो दोनों को सेम कर देते हैं। सो नाउ व्हाट वी हैव, कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू N1V1 सॉरी M1V1 या C1V1, जो आप बोलना चाहो, इट्स वन एंड द सेम। 0.8 इंटू 500 प्लस 0.2 इंटू, अभी ये 1 लीटर है, ये नहीं चलेगा, मतलब ये 500 ml में लिया है तो इसको भी आप ml में ही लीजिए, डिवाइडेड बाय 500 प्लस 1000 दैट इज़ 1500। सो ये कितना हो गया, ये हो गया 0.8 इंटू 500 दैट इज़ 400 प्लस ये कितना हो जाएगा 200, ओके, डिवाइडेड बाय 1500। So this is nothing but 600 divided by 1500। ठीक है, 15 4s are 60, बराबर, 0 0 0 0 कट। सो आंसर क्या है, 0.4 मोलार। ऑलराइट, 0.4 मोलार। सो ये आपका दो सेम सोल्यूशन को जब आप मतलब सेम कंपाउंड के सोल्यूशंस को मिक्स करते हैं तो तब कैसे मोलारिटी फाइंड करते हैं उसका मैंने न्यूमेरिकल आपसे डिस्कस कर लिया है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला जो है वो डाइल्यूशन ऑफ सोल्यूशन है। मगर अगर आप किसी सोल्यूशन को डाइल्यूट करते हैं तो उसके लिए क्या फॉर्मूला रहता है, उसको कैसे सॉल्व करना रहता है, तो उसके लिए बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है। कैसा होता है कि जब आप किसी सोल्यूशन को डाइल्यूट कर रहे हो, मतलब इसमें आप सिर्फ पानी डाल रहे हो, तो जब आप उसमें से पानी डाल रहे हो तो जो मेन फंडा है वो क्या है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट तो बदल नहीं रहा है, सिर्फ सॉल्वेंट ही चेंज हो रहा है, राइट। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, मैं अगर ये कहूँ कि पहले अगर n था तो अभी भी वो n ही रहने वाला है। इट इज़ नॉट गोइंग टू चेंज, इट इज़ नॉट गोइंग टू चेंज ना। तो कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकालते हैं, C इज इक्वल टू N/V, यस और नो। तो नंबर ऑफ मोल की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, C इंटू V लिख सकता हूँ। तो ये हो गया C1 इंटू V1 इज इक्वल टू, अभी नया कॉन्सेंट्रेशन आपको मिला है क्योंकि आपने वॉल्यूम नया लिया हुआ है, ठीक है। हालांकि नंबर ऑफ मोल्स पहले के जो थे उतने ही रहने वाले। सो हमारा जो नया फॉर्मूला यहाँ पर है वो ये है, C1V1 इज इक्वल टू C2V2। वाई, बिकॉज द नंबर ऑफ मोल्स आर सेम, ओके। सो C1V1 इज इक्वल टू C2V2। मतलब ये मैं फिर से बोल रहा हूँ, जब आप डाइल्यूट करते हैं मतलब क्या, उसमें आप सॉल्वेंट और डाल रहे हो, पानी और उसके अंदर मिला रहे हो। तो पानी मिला रहे हो तो उसके अंदर जो सल्यूट है वो तो नहीं बदल रहा ना, सल्यूट उतना ही रहता है, ठीक है। खाली वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन विल चेंज। सो इसके लिए वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन क्योंकि बदल रहा है तो कॉन्सेंट्रेशन भी बदल जाएगा। इसके लिए मैंने नया कॉन्सेंट्रेशन C2 का है, नया वॉल्यूम V2 का है, ठीक है। और C1V1 इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन और वॉल्यूम था। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट सेम है, इसके लिए मैंने दोनों को इक्वेट कर दिया है। तो जब आप दो डाइल्यूशन वाला कोई भी प्रॉब्लम देखोगे तो उसके अंदर आपको ये फार्मूला अप्लाई करनी होगी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आगे। अभी मैं फार्मूला वापस एक बार यहाँ पर लिख देता हूँ, C1V1 इज इक्वल टू C2V2। कब यूज़ करेंगे, व्हेन देयर इज़ अ प्रॉब्लम बेस्ड ऑन डाइल्यूशन, ओके। सो व्हाट विल बी द मोलारिटी ऑफ रिजल्टिंग सोल्यूशन ऑब्टेन ड्यूरिंग 100 ml ऑफ 1.5 मोलर यूरिया सोल्यूशन बाय एडिंग 500 ml। मतलब 500 ml वाटर आपने यहाँ पर ऐड किया है, एडिंग 500 ml ऑफ वाटर, ये मेंशन किया होना चाहिए था। इट्स ओके, आप समझ लीजिए उसमें 500 ml वाटर उसमें ऐड किया है। सो उसका नया जो कॉन्सेंट्रेशन रहेगा वो क्या रहेगा पूछा गया है। सो क्योंकि आपने यहाँ पर देख लिया है कि इसमें डाइल्यूशन हो रहा है, तो C1V1 इज इक्वल टू C2V2 विल बी द फॉर्मूला दैट विल बी यूजिंग। कॉन्सेंट्रेशन पहले कितना था, 1.5 था, वॉल्यूम पहले कितना था, 100 था, ठीक है। ऑलराइट, अभी नया कॉन्सेंट्रेशन कितना है वो हमें नहीं पता, ढूंढना है। नया वॉल्यूम कितना है, 600 ml है। हैं सर 500 ml है, हाँ 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 हाँ, उसके आगे वर्ड देखिए क्या है, एडिंग 500 ml। तो जो टोटल नया वॉल्यूम है वो कितना है वो आपको यहाँ लिखना होता है, न्यू वॉल्यूम, ठीक है ना, दैट इज 600 ml। सो देयरफॉर C2 विल बी इक्वल टू व्हाट, C2 विल बी इक्वल टू 150 डिवाइडेड बाय 600,
0 0 कट, 15 4s are 60, therefore 0.25 मोलार विल बी द न्यू कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो इस तरह से आप कॉन्सेंट्रेशन पता करेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। HNO3 सोल्यूशन ऑब्टेन बाय एडिंग 990 ml वाटर इन 10 ml 0.2 मोलर HNO3। मतलब यहाँ पर आप क्लियरली देख रहे हो कि वाटर को ऐड किया गया है। ठीक है, मतलब अगेन यहाँ पर सिर्फ हम डाइल्यूशन करा रहे हैं। सो फॉर्मूला विल बी C1V1 इज इक्वल टू C2V2। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन पहले कितना था, 0.2 था। वॉल्यूम उसका कितना लिया हमने, 10 ml लिया हुआ है। नया कॉन्सेंट्रेशन कितना है वही पूछा गया है। और नया वॉल्यूम कितना है, मतलब नया वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 1000 ml है। सर यहाँ तो 990 दिया है। अरे फिर वही बात, 990 वाटर ऐड किया ना बेटा, तो 10 ml पानी तो मतलब 10 ml सोल्यूशन तो पहले से था ना, प्लस 990 हो गया, मतलब टोटल 1000 हो गया। एंड देयरफॉर C2 विल बी इक्वल टू 0.2 इंटू 10 अपॉन 1000। 0 0 कट हो गया, आंसर विल बी 2 इंटू 10⁻³ या आप इसे लिख सकते हो 0.002 और एनीथिंग इज़ फाइन मोलार। ओके, ये भी चलेगा आंसर इस तरह से भी और इस तरह से भी चलेगा। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट वन। एग्जामिन योर एबिलिटी के जो मैंने क्वेश्चंस दिए उसका मैं अभी सोल्यूशन डिस्कस करूँगा। ग्लोबर सॉल्ट इज़ अ कॉमन नेम फॉर अ सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट Na2SO4.10H2O। कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन दिस सॉल्ट। तो इसमें परसेंटेज आपको निकालनी है। ऑलराइट, तो सबसे पहले तो हम मोलार मास इसका पता करेंगे। हमें यहाँ पर दिया हुआ है Na2SO4.10H2O और उसमें हमें ऑक्सीजन की परसेंटेज पता करनी है, करेक्ट। तो पहले तो हमें टोटल मास पता करना पड़ेगा, फिर उसमें ऑक्सीजन कितना हमें पता चलेगा। सो टोटल मास कैसे पता करेंगे, मोलार मास Na2SO4 का Na2SO4.10H2O है। ठीक है, तो ये Na का कितना होता है 23 इंटू 2 प्लस सल्फर का 32 प्लस ऑक्सीजन का 16 इंटू 4 प्लस हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर टोटल 10 इंटू 2 दैट इज़ नथिंग बट 20 हाइड्रोजन्स है। तो 20 इंटू 1 प्लस 10 ऑक्सीजन हो गए क्योंकि 10 वाटर मॉलिक्यूल है ना, तो 10 इंटू 1 10 इंटू 16 उसका एटॉमिक मास हो जाएगा। ऑलराइट, तो इसका जो टोटल आएगा दैट कम्स आउट टू बी 322। ऑलराइट, उसमें 322 तो टोटल मोलार मास हो गया। ठीक है, 322 ग्राम पर मोल इज द मोलिकुलर मास ऑफ Na2SO4.10H2O। अभी परसेंटेज हमें ऑक्सीजन की निकालनी है, तो ऑक्सीजन की कॉन्ट्रीब्यूशन कितनी है, ये जो मैं सर्कल कर रहा हूँ ये ऑक्सीजन की कॉन्ट्रीब्यूशन है, करेक्ट। ये 16 इंटू 4 जो आया है वो, और ये जो 10 इंटू 16 है ये बराबर, ये टोटल किसकी कॉन्ट्रीब्यूशन है, ऑक्सीजन की। तो दिस टोटल कम्स आउट टू बी 224। ऑलराइट, ये टोटल 224 है। तो इसके हिसाब से मैं क्या कहूँगा, इसके हिसाब से मैं ये कहूँगा कि परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन विल बी इक्वल टू व्हाट, इट विल बी 224 डिवाइडेड बाय 322 इंटू 100। ऑलराइट, which comes out to be 69.56%। ऑलराइट, सो ये आपका जो है ऑक्सीजन का परसेंटेज आ रहा है। ओके, चलिए, सो ये आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अ मोलार सोल्यूशन इज़ अ वन दैट कंटेन 1 मोल ऑफ अ सोल्यूट इन। अब यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए, उसमें से आपको चुनना है कौन सा सही है। 1000 ग्राम सॉल्वेंट नहीं, वो 1 लीटर सोल्यूशन होना चाहिए। बी बोला है 1 लीटर ऑफ सॉल्वेंट, गलत। 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन परफेक्टली सही। इसके लिए आपकी जो डेफिनेशन है ना, ये डेफिनेशन आपको क्लियर होनी चाहिए। ओके, डेफिनेशन क्या बोलता है, डेफिनेशन ये बोलता है कि 1 मोलार का मतलब होता है 1 मोल इन 1 लीटर सोल्यूशन। ऑलराइट, 1 लीटर सोल्यूशन, तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल है द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन अ ड्रॉप ऑफ अ वाटर। एक वाटर के एक ड्रॉप का उन्होंने वॉल्यूम अपने को दिया हुआ है 0.0018 ml एट अ रूम टेम्परेचर इज, बराबर है। तो दैट्स ऑल दिस। अभी 0.0018 मेरे को यहाँ पर ये दिया हुआ है, ठीक है, 0.0018 ml दिया है, पर पानी की डेंसिटी 1 है, तो कहना है इसे 0.0018 ml इज 0.0018 ग्राम। डेंसिटी 1 है इसीलिए मैं ऐसा कह पा रहा हूँ, ठीक है। तो हमारे पास में वेट है और हमें क्या ढूंढना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ढूंढने हैं।
तो सबसे पहले तो हमें नंबर ऑफ मोल पता करने होंगे. नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन मोलार मास ऑफ सब्सटेंस. तो मास ऑफ सब्सटेंस इज गिवन टू मी एज 0.0018 and molar mass is given to me as 18. So this multiplication will give me what answer? ये हो जाएगा. इसका अगर आप पॉइंट निकाल दोगे तो क्या आ जाएगा, नीचे 10,000 आ जाएगा जो ऊपर चला गया. तो दिस इज नथिंग बट 10⁻⁻⁴ मोल्स. ये आपका आंसर आ रहा है, मोल्स का आया. ठीक है, लेकिन आपको पूछा है मॉलिक्यूल्स, बराबर है. तो आपको मॉलिक्यूल्स पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल इनटू द एवोगैड्रो नंबर. ऑलराइट, इसको एवोगैड्रो नंबर से हमें मल्टीप्लाई करना होगा. सो नंबर ऑफ मोल्स 10⁻⁻⁴ है. एवोगैड्रो नंबर है हमारा 6.022 इंटू 10⁻23. ओके, तो 23 और ये पावर आपका कट हो जाके कितना आ जाएगा, वहाँ पर 4 चला गया तो 19 हो जाएगा. ठीक है, तो आंसर इज़ व्हाट, ए. अभी यहाँ पर 6.023 लिखा है, ठीक है ना, इट्स ओके. अभी जो ऑप्शन में दिया है उसमें आप ये रेबल नहीं कर सकते कि भाई हमें 6.022 क्यों नहीं दिया है. तो जो दिया है उसके साथ आपको आगे बढ़ना होता है. एक्चुअली इट इज़ 6.022, बट ठीक है, वो 23 दिया है तो वो भी आप लेके चल सकते हैं. नाउ 250 ml of sodium carbonate solution contain 2.65 gram of Na2CO3. If 10 ml of this solution is diluted to 1 liter, what will be the concentration of resultant solution? मतलब यहाँ पर आप डाइल्यूशन कर रहे हो तो डाइल्यूशन वाली फॉर्मूला आ जाएगी. ठीक है, तो डाइल्यूशन वाली जो फॉर्मूला है वो क्या है, C1V1 इज इक्वल टू C2V2. लेकिन किंतु परंतु बंधु एक बात यहाँ पर ध्यान लीजिए, आपको पहले से कॉन्सेंट्रेशन दिया नहीं है तो पहले तो आपको कॉन्सेंट्रेशन निकालना पड़ेगा कि C1 कितना है. तो कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू N1 अपॉन V1. सो नंबर ऑफ मोल्स मुझे कितने दिए, नहीं दिया ना. नंबर ऑफ मोल की जगह पे मैं क्या लिखूँगा, मास अपॉन मोलार मास. ठीक है, सो 250 ml ऑफ सोडियम कार्बोनेट और 2.65 ग्राम Na2CO3 हमें बोला हुआ है. ठीक है, तो वेट मुझे दिया है 2.65. ठीक है, Na2CO3 की मोलार मास आपको निकालनी होगी पहले. तो Na2CO3 का मोलार मास कितना होगा, 23 + 23 प्लस कार्बन का हो जाएगा 12 प्लस ऑक्सीजन का हो जाएगा 48. सो दैट कम्स आउट टू बी 106, बराबर है. इंटू वॉल्यूम मुझे दिया है 250 ml डिवाइडेड बाय 1000. ओके, देखिए डाइल्यूशन करने से पहले आपको पहला इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन तो पता होना चाहिए ना. सो पहला मेरा टास्क है फर्स्ट कॉन्सेंट्रेशन पता करना. तो यहाँ जो सवाल दिया है ना, इसमें सोडियम कार्बोनेट का कॉन्सेंट्रेशन नहीं दिया है. डाइल्यूशन इज अ सेकंड स्टेप. पहले फर्स्ट यू शुड नो द कॉन्सेंट्रेशन इनिशियल कितना था, फिर ही हम पता कर पाएंगे ना नया कॉन्सेंट्रेशन कितना है. ऑलराइट, सो आपको इसे सॉल्व करना होगा. सो 2.65 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 106 and divided by 250. So that answer comes out to be 0.1 mole. Okay, this comes out to be 0.1 mole. Alright, so अगर ये 0.1 mole है, okay, ये कितना आ रहा है, 0.1 मोलार आ रहा है आपका सोल्यूशन. मतलब ये इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हमें मिल चुका है. ऑलराइट, सो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन क्योंकि आपको मिल चुका है, अब हम क्या करेंगे, डाइल्यूशन के लिए काम करेंगे. 10 ml ऑफ दिस सोल्यूशन इज डाइल्यूटेड टू 1 लीटर. मतलब डाइल्यूटेड टू 1 लीटर मतलब नया वॉल्यूम 1 लीटर आपको ऑलरेडी दे दिया है. तो कॉन्सेंट्रेशन C1V1 इज इक्वल टू C2V2 हम लोग इस्तेमाल करेंगे. इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना था, 0.1 था, हमने अभी भी पता किया है. वॉल्यूम उसका कितना लिया है, 10 ml ऑफ दिस सोल्यूशन इज टेकन, मतलब वॉल्यूम 1 10 ml लिया है. अभी C2 कितना है, कॉन्सेंट्रेशन नया हमें नहीं पता है. और वॉल्यूम कितना किया है, फाइनल वॉल्यूम इज़ 1 लीटर दे हैव सेड. मतलब 10 ml था, उसमें 1 लीटर नहीं डाला है. 10 ml के अंदर पानी डाल के टू 1 लीटर, मतलब इट इज़ चेंज टू 1 लीटर. सो न्यू इज़ योर 1000. ओके, एंड देयरफॉर C2 विल बी इक्वल टू व्हाट. अभी इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, सो आंसर विल कम आउट टू बी 10⁻⁻3. दैट इज़ नथिंग बट 0.001 मोलार. सो दिस इज़ योर फाइनल आंसर, दैट इज़ B, बॉम्बे. ऑलराइट, चलिए ये हो गया आपका. अगला सवाल, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन 4.4 ग्राम ऑफ CO2 इज़ अप्रॉक्सीमेटली. सो सबसे पहले तो ये कर लीजिए, आपको ऑक्सीजन का एटम चाहिए लेकिन आपको दिया तो CO2 का है ना. ओके, एक्सक्यूज मी, दिया CO2 का है तो पहले तो आपको नंबर ऑफ मोल्स पता करने पड़ेंगे. सो नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास अपॉन मोलार मास. तो मास मुझे कितना दिया है, 4.4 ग्राम. मोलार मास कितना है, 44 है.
इसके लिए आंसर कितना आया 0.1 मोल, ठीक है। सो कॉन्सेंट्रेशन गिवन टू मी इज़ 0.1 मोल, ऑलराइट, सॉरी नंबर ऑफ मोल्स गिवन टू मी इज़ 0.1 मोल। तो ये जो 0.1 मोल आया ये तो कार्बन डाइऑक्साइड का नंबर ऑफ मोल्स आया ना। तो एक कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर दो ऑक्सीजन है, इसके लिए 0.1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर 0.1 इंटू 2 इज इक्वल टू 0.2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स आर देयर, करेक्ट। एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल में दो ऑक्सीजन एटम होते हैं ना, है ना। फॉर्मूला देख के इजीली समझ में आ रहा है। एक CO2 में दो ऑक्सीजन एटम है, इसके लिए 0.1 मोल CO2 के अंदर 0.1 इंटू 2 मोल्स इंटू 2, दैट इज आंसर इज व्हाट 0.2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स आर देयर, ओके। चलिए अभी ये तो 0.2 मोल्स आ गया, लेकिन हमें पूछा क्या है, मॉलिक्यूल्स पूछा है। तो 0.2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, दैट इज नथिंग बट 1.2 इंटू 10⁻23 एंड हेंस योर आंसर इज व्हाट ए, बराबर है। अभी सर आपको कैसे समझा 6 लेना है कि 6.022 लेना है? आप 6.022 लेता तो भी आपका आंसर नियर बाई इतना ही आता, आपको वही मार्क करना रहता ना। ऑप्शन को देख के मुझे समझ गया कि 6 लेंगे तो चलेगा, ठीक है। ऑलराइट, आपने 6.022 लिया तो कोई भी टेंशन नहीं है, आपका जो नियरेस्ट आंसर रहता है वो मार्क करना रहता है। नाउ द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज, बराबर है। तो अभी हमें कैल्शियम कार्बोनेट 10 ग्राम दिया हुआ, उसमें प्रोटॉन कितने ये पूछा है। तो कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला हो गया CaCO3, बराबर है। एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने प्रोटॉन है पहले तो ये पता कर लीजिए। कैल्शियम का कितना रहता है, कैल्शियम के पास में 20 प्रोटॉन्स होते हैं, कार्बन के पास में 6 प्रोटॉन होते हैं, और ऑक्सीजन के पास में कितने 8 प्रोटॉन होते हैं। तो 3 × 24, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर 50 प्रोटॉन है। कितने प्रोटॉन है? 50 प्रोटॉन है। एक मॉलिक्यूल के अंदर 50 प्रोटॉन है, मेक सेंस। तो 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट विल कंटेन 50 मोल्स ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है। प्रोटॉन कैसे कैलकुलेट किया समझ में आ गया ना। एक कैल्शियम के पास कितना है, कार्बन के पास कितना, ऑक्सीजन के उसके हिसाब से ले लिया। तो 50 मोल्स ऑफ प्रोटॉन्स आर देयर। नाउ क्वेश्चन इज इन द 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कितना है। ये तो मैंने 1 मोल में ढूंढा ना, तो पहले तो नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू 10 ग्राम कितने मोल्स होते हैं वो पता कर लेते हैं। नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास अपॉन मोलार मास। तो मास कितना दिया है मुझे, 10 ग्राम दिया हुआ है। कैल्शियम कार्बोनेट का मोलार मास कितना होता है, 100 होता है, आप कैलकुलेट कर सकते हो। कैल्शियम का वेट 40 है, कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का 16, तो उसके हिसाब से आप टोटल करोगे तो 100 आएगा आंसर। तो टोटल मोल कितने हो गए, 0.1 मोल हो गया, ठीक है। तो अभी आपने शुरू में क्या कहा था, 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट में 50 मोल प्रोटॉन है, तो 0.1 मोल में कितना होगा। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन विल सिंपली गिव यू व्हाट आंसर, 5 moles of proton. So your final answer is what, 5 moles of proton. All right, 5 mole proton is your final answer. Okay, चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेरियम कार्बोनेट विच कंटेन्स 1.5 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम इज। अभी इसमें क्वेश्चन को थोड़ा रिवर्स वे में पूछा है। बेरियम कार्बोनेट में कितने ऑक्सीजन है ये नहीं पूछा है, इतने ऑक्सीजन मतलब कितना बेरियम कार्बोनेट होता है वो सवाल पूछा है। सो वी नो वेरी वेल कि बेरियम कार्बोनेट अगर आप 1 मोल लेते हो, ठीक है, आप अगर एक बेरियम कार्बोनेट लेते हो तो 1 मोल बेरियम कार्बोनेट के अंदर 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम है, यस और नो। ओके, यहाँ पर आप देखिए फॉर्मूला देखिए 3 है कि नहीं है। तो एक बेरियम कार्बोनेट में 3 ऑक्सीजन एटम है। सो 1 मोल ऑफ बेरियम कार्बोनेट कंटेन्स 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम, then 1.5 moles of barium carbonate will contain how many moles of oxygen atom? And if you solve this cross multiplication, that will come out to be 4.5 moles. Okay, ना 4.5 मोल। अगर ये आपका आंसर आया तो ये रॉन्ग है। ओके हाँ, देखो मैं बोल के भी वही मिस्टेक किया। ऑब्वियसली क्वेश्चन ये नहीं है कि 1.5 मोल कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर कितना ऑक्सीजन है। सवाल ये है कि 1.5 मोल ऑक्सीजन एटम मतलब कितना मोल कैल्शियम कार्बोनेट हो गया। तो बड़ा आसान है, 3 मोल मतलब 1 मोल है, 3 मोल ऑक्सीजन मतलब 1 मोल बेरियम कार्बोनेट हो रहा है। सो 1.5 मोल ऑफ बेरियम कार्बोनेट विल बी हाउ मैनी। तो क्रॉस करो तो आंसर आएगा 0.5, हाफ मोल। सो आंसर इज व्हाट, ए। ओके, ए इज़ द आंसर। ओके, आगे बढ़ते हैं।
लार्जेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज इन, मतलब जिसके पास ज़्यादा से ज़्यादा मोल्स होंगे उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिकल्स होंगे। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल किस में ज़्यादा, ये सवाल है। तो जिसके मोल्स ज़्यादा उसके अंदर मॉलिक्यूल ज़्यादा। आप वेट देख के ये नहीं बता सकते, तो आपको सबसे पहले तो सबका मॉलिक्यूलर मास पता करके उसको डिवाइड करके मोल्स निकालना पड़ेगा। जैसे शुगर का मुझे यहाँ पर पहला दिया हुआ है, मुझे किसका दिया हुआ है, यहाँ मुझे दिया हुआ है वाटर का दिया, 34 ग्राम वाटर। तो 34 डिवाइडेड बाई 18 दैट इज़ 1.88 मोल, मतलब इसका मेरे पास में 1.88 मोल्स है। CO2 का करते हैं, CO2 का कैसे करेंगे, 28 डिवाइडेड बाई 44 दैट इज़ 0.63। ठीक है, अभी हम मिथेनॉल का करेंगे। मिथेनॉल का मास कितना है, 12 + 3 + 16 + 1 दैट इज़ नथिंग बट 32 है, बराबर। मिथेनॉल की मॉलिकुलर मास 32 है। सो 46 डिवाइडेड बाय 32 दैट इज़ 1.437 ओके। एंड देन 54 ग्राम ऑफ N2O5। तो N2O5 की मॉलिकुलर मास कितनी, पहले वो पता करो। नाइट्रोजन का 14, 2 नाइट्रोजन है इसके लिए 14 + 14 प्लस ऑक्सीजन का 16 × 5 कितना होता है, 80, बराबर है। सो द टोटल इज़ 108। सो दिस इज़ 54 डिवाइडेड बाय 108 दैट कम्स आउट टू बी 0.5 मोल्स। ऑलराइट, तो सबसे ज़्यादा मोल्स किधर आ रहे हैं, वाटर के आ रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा मोल्स वाटर के हैं, इसीलिए आंसर क्या आ गया आपका 34 ग्राम वाटर। जिसके मोल्स ज़्यादा होंगे उसके पास ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे। ये नहीं कि ये 34 ग्राम है 54 ग्राम, तो 54 के पास ज़्यादा, उसका वेट ज़्यादा है, नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा है, ऐसा हम थोड़ी ना, ज़रूरी नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते। ठीक है, ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, गिवन द फॉलोइंग रिएक्शन MgOH twice plus 2HCl giving you MgCl2 plus 2H2O, how many grams of MgCl2 will be produced from 12 ग्राम of MgOH twice and 42 ग्राम of HCl। तो अभी यहाँ पर हमें MgOH twice का भी वेट दिया हुआ है और HCl का भी वेट दिया हुआ है, और पूछा क्या है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ MgCl2 विल बी फॉर्म्ड। तो पहले तो आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि ये सवाल जो है वो लिमिटिंग एक्सेस वाला है, क्योंकि दोनों स्टोइशियोमेट्रिक प्रोपोर्शन में लिए हैं या नहीं लिए, ये तो आपको पहले चेक करना ही पड़ेगा ना, है ना। हाउ मेनी मोल्स ऑफ MgCl2 इज़ प्रोड्यूस्ड। सो यू रिमेंबर दैट हमने बोला था जो लिमिटिंग रिएजेंट है दैट विल डिसाइड हाउ मच ऑफ प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड। ओके, सो लेट अस लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड दिस। सो लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, पहले तो ये पता करना पड़ेगा। तो ये पता करने के लिए आप ये पता करो, यहाँ पर हमें दिया हुआ है 2 मोल्स ऑफ MgOH विल कंज्यूम 2 मोल्स ऑफ HCl, करेक्ट। तो आपको पहले दोनों को वेट में ला देना पड़ेगा। MgOH ट्वाइस की पहले तो मॉलिकुलर मास आप कैलकुलेट करेंगे, बराबर है। तो इसका मॉलिकुलर मास कितना आता है MgOH का, MgOH ट्वाइस का मॉलिकुलर मास आएगा 58, ऑलराइट। तो 58 इंटू 2 मोल्स है ना, तो 58 इंटू 2 दैट इज़ 116 ग्राम। ठीक है, तो 116 ग्राम ऑफ MgOH रिक्वायर्स 2 मोल्स ऑफ HCl। HCl की मॉलिकुलर मास है 36.5 और 2 मोल्स है ना ये, तो इसका मतलब ये हो गया 73, ऑलराइट। सो 116 ग्राम लेने पर यू नीड 73 ग्राम ऑफ HCl। सो इफ़ आई टेक 12 ग्राम ऑफ MgOH, इफ़ आई टेक 12 ग्राम ऑफ MgOH, तब मुझे कितना HCl लगेगा। सो 12 इंटू 73 डिवाइडेड बाय 116 बराबर 7.55 ग्राम। ओके, सो यू जस्ट नीड 7.55 ग्राम HCl, जबकि यहाँ पर कितना लिया हुआ है 42 ग्राम HCl लिया हुआ है ना। 12 ग्राम MgOH के लिए कितना चाहिए, तो वो मैंने पता कर लिया 7.55 ही चाहिए। अगर 12 ग्राम के लिए सिर्फ 7.55 चाहिए, सो 42 ग्राम HCl, मतलब यहाँ पर HCl इज़ इन द लार्ज एक्सेस। तो HCl विल नॉट डिसाइड हाउ मच ऑफ प्रोडक्ट विल बी फॉर्म, who will decide, it is the MgOH twice which is the limiting reagent and hence MgOH twice will decide कि MgCl2 कितना बनेगा। ठीक है, now as per the question MgOH twice 1 मोल लेने पर 1 मोल MgCl2 मिल रहा है, राइट। 1 मोल ऑफ MgOH twice gives us 1 मोल ऑफ MgCl2। वेट में अगर हम लोग देखेंगे तो ये हो जाएगा 116 ग्राम, ऑलराइट। 116 ग्राम विल रिक्वायर 116 ग्राम के पास में कितना रहेगा, MgCl2 का कितना हो जाएगा 24 प्लस 35.5 2 टाइम्स, बराबर है।
सो दैट विल कम आउट एज 95. ऑलराइट, सो 116 ग्राम रहेगा तो 95 ग्राम MgCl2 बनेगा. सो 12 ग्राम में कितना बनेगा? सो दिस विल बी नथिंग बट 12 इंटू 95 divided by 116. So that's nothing but 9.827. Alright, so 9.827. This is the answer. Alright, these many gram of MgCl2 will be required. तो MgCl2 की जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो होगी 9.827 ग्राम. ऑलराइट, सो होपफुली प्रॉब्लम क्लियर है. अगर ये अभी भी नहीं समझा है तो आप वापस से लिमिटिंग एक्सेस वाली जो वीडियो है उसको एक बार देख सकते हैं. ऑलराइट, सो next, how many moles of carbon dioxide is formed when 3 moles of carbon monoxide is burnt with 0.2 moles of oxygen? So again यहाँ पर जो प्रॉब्लम वही दिया हुआ है, लिमिटिंग एक्सेस का ही ये प्रॉब्लम है. CO2 plus O2 gives you CO2. ठीक है, सो ऐसा भी आप लिख सकते हो या आपको चाहिए तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि बैलेंस करते वक्त 2CO और ये मैंने एक बैलेंस इक्वेशन लिख दिया. अभी बैलेंस इक्वेशन से ये पता चल रहा है कि 2 मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड रहेगा तो उसको 1 मोल ऑफ O2 की रिक्वायरमेंट है. यस और नो? अब मैंने यहाँ पर कितना लिया है? कार्बन मोनोऑक्साइड 3 मोल्स लिया हुआ है. ठीक है, अगर ये 3 मोल्स रहेगा तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट कितनी रहेगी? ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट विल बी 1.5 मोल. क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर देखो तो 1.5 मोल O2 इज़ रिक्वायर्ड. लेकिन O2 मैंने सिर्फ लिया कितना? 0.2 मोल्स ही लिया है. इसका मतलब O2 इज़ लेस देन व्हाट इज़ आवर रिक्वायरमेंट, हैंस O2 इज़ द लिमिटिंग रिएजेंट. करेक्ट. अगर O2 लिमिटिंग रिएजेंट है तो O2 विल डिसाइड कि कितना कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा. ऑलराइट, तो हम इसको मिटा देते हैं. ऑलराइट, और हम क्या देखेंगे अभी? O2 के ऊपर ही हम लोग ध्यान देंगे. तो O2 जो है वो हमने 1 मोल लिया हुआ है. सो हम ये कह सकते हैं कि 1 मोल O2 हमें 2 मोल CO2 देता है. तो 0.2 मोल O2 मुझे कितना CO2 देगा? क्रॉस मल्टीप्लाई, यू विल गेट द आंसर 0.4 मोल. सो योर फाइनल आंसर इज़ नथिंग बट व्हाट? 0.4 मोल. ऑलराइट, तो 0.4 मोल ऑफ ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड विल बी प्रोड्यूस्ड. सो ये आपका लिमिटिंग एक्सेस का भी प्रॉब्लम हो गया. ऑलराइट, सो होपफुली आपके मैंने काफ़ी अच्छा आपको रिविजन दे दिया. 10 प्रॉब्लम लेके आज की टेस्ट के लिए अच्छे से प्रिपेयर करेंगे. थैंक यू वेरी मच. पुन्हा एकदा भेटूया. बाय बाय, टाटा. फिर मिलेंगे.